अस्सलाम वालेकुम। जियाद किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है गुलाब जामुन की। आज हम गुलाब जामुन घर पर ही रेडी करेंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसे हम गुलाब जामुन घर पर रेडी करेंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हम इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। गुलाब जामुन को रेडी करने के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट में बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से गुलाब जामुन हम रेडी कर लेंगे। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी को सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलें अब हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, कुछ ही इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास है मैदा मैंने हाफ़ कप लिया हुआ है। ये मेरे पास है ड्राई मिल्क पाउडर यानी कि सूखा दूध है, ये मेरे पास 1 कप है और इनकी जो रेशो है वो बिल्कुल हाफ़ होनी चाहिए एक दूसरे के। ठीक है कि हमने जो ड्राई मिल्क की क्वांटिटी ली है उसके हाफ़ हमने मैदा यूज़ करना है। गुलाब जामुन बनाते वक्त आपने इनकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये मेरे पास मेल्टेड घी है, बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून है मेरे पास। ठीक है, इसको मैंने जो है ना वो मेल्ट किया है, रूम टेम्परेचर पर किया उसके बाद। ठीक है, ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, ये मेरे पास है 1 टीस्पून। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो मिल्क है, मिल्क 1/4 कप है और ये मेरे पास इलायची के दाने हैं यानी कि बीज साबुत। ठीक है, ये 3 से 4 इलायची हैं जिनके के साबुत बीज हैं। आप यहाँ पर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम बड़े बाउल में अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। मैदा और मिल्क हमने मिक्स कर दिया है, बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है। अब हम इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि बेकिंग पाउडर भी ताकि इनके अंदर अच्छे से ऐड हो, इसलिए इलायची के बीज भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर जो है वो घी ऐड करेंगे और हमने जो है वो घी इसके अंदर अच्छे से ऐड करना है। और आपने गुलाब जामुन जब भी ट्राई करने हैं तो उसमें जो सबसे आपने इम्पॉर्टेंट बात है जिसका ख्याल रखना है वो आपने मैदे और ड्राई मिल्क की क्वांटिटी का है। ठीक है, कि आपका जो ड्राई मिल्क है उसकी हाफ़ क्वांटिटी में आपने जो है ना वो ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ करना है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये मिक्स हो गया है या नहीं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे चेक करना है हमने इसको। ठीक है, ये देखें, हम इसको जो है वो इस तरह से प्रेस करके देखेंगे मिक्स करते वक्त घी को, जब भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करना हो घी को। ये देखें, अगर ये इस तरह से जुड़ जाए प्रेस करने पे तो समझे कि हमारा घी जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है इंग्रेडिएंट के साथ। तो बस अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा डाल के ऐड कर लेंगे और अब इसको मिक्स करेंगे। हमने इसकी सॉफ्ट डो बनानी है। हमने जो है गुलाब जामुन बनाते वक्त डो को हार्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी डो यहाँ पर थोड़ी हार्ड हो जाए तो आप यहाँ पर जो है वो मिल्क ही और यूज़ कीजिएगा, लिक्विड। तो ये देखें, हमने जो है वो सॉफ्ट डो रेडी करनी है, हार्ड नहीं करनी। ये देखें कितनी सॉफ्ट है ये। ठीक है, तो अब हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए ढककर, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। हाफ़ एन आवर के लिए हमने इसको रखना है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन कंपलसरी हाफ़ एन आवर है। जब तक ये हमारी डो सेट होती है हम दूसरी तरफ शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। शुगर सिरप रेडी करने के लिए मैंने जो है वो 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है और अब इसके अंदर 1 कप जो है वो मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। 1 कप शुगर है ये और हमने सिर्फ शुगर को यहाँ पर मेल्ट करना है। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है हमने। और इसको हमने स्टिर करते हुए कॉन्टिन्यूसली मेल्ट कर लेना है शुगर को।
हमने यहाँ पे जो है वो जिस तरह हम चाशनी बनाते हैं शीरा, उस तरह नहीं करना है इसको। बस हमने यहाँ पर सिर्फ ही शुगर जब मेल्ट हो जाएगी तो तब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। शुगर मेल्ट हो रही है, अभी नहीं हुई है। जब कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी तो पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, हाफ गिलास पानी मैंने इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दिया, यानी कि 1 कप शुगर के अंदर हमने 1.5 गिलास पानी जो है वो ऐड किया है। हमने सिर्फ शुगर सिरप बनाना है। जब शुगर मेल्ट होगी तो इसको उसके मेल्ट होने के बाद शुगर के 2 मिनट बस आप देख लें कि मैं इसको मज़ीद बॉयल ला रही हूँ। अब इसके अंदर इलायची डाल दी है। अब बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको बॉयल आने दें, ताकि जो हमने इसके अंदर इलायची ऐड की है उसका फ्लेवर आ जाए शुगर सिरप के अंदर। तो ये देखें कि ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया है और ये देखें ये अच्छे से बॉयल हो गया है। बस अब हम जो है वो बर्नर ऑफ कर देंगे, इसके नीचे फ्लेम बंद कर देना है और अब हमने इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देना है। आपने जो शुगर सिरप रेडी करना है उसमें जो है वो शुगर को पहले अच्छे से मेल्ट करने के बाद पानी ऐड करना है। एक ही दफ़ा सारा पानी ऐड करके आपने शुगर सिरप बिल्कुल भी नहीं बनाना है। वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिए करें, क्योंकि कुछ टिप्स होते हैं जो दरमियान में बताए जाते हैं, तो फिर जब आप वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं तो वो भी स्किप हो जाते हैं। तो देखिए ठंडा हो रहा है। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं और हम दूसरी तरफ गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। डो भी सेट हो गई हमारी और अब हम इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। जिस साइज़ का आपने गुलाब जामुन बनाना है आप उससे थोड़ी सी छोटे साइज़ की जो है वो यहाँ पर ये बॉल बनाइएगा। इस तरह से हमने इनकी बॉल बना लेनी है और ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है इसके अंदर 8 बॉल्स हमारी बनकर तैयार हुई हैं। घी को हमने गरम कर लिया है और हमने इसको घी को मीडियम फ्लेम पर ही गरम करना है। और आप देख रहे हैं कि जब मैं इसके अंदर ये बॉल्स डाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं बन रहे, तो इट मीन्स कि जो हमारा घी है वो फुल गरम नहीं है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पर हमारा घी जो है वो नीम गरम है, हल्का गरम है और उसी के अंदर हमने इनको जो है वो तलना है। और आप देख लें कि हर थोड़ी देर के बाद मैं इनकी प्लेस जो है वो चेंज कर रही हूँ और आपने इसी तरह इनकी जगह तब्दील करते हुए इनको फ्राई करना है। और फिर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि हाई फ्लेम पर इनको नहीं तलना है। हाई फ्लेम पर तलने से ये बाहर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, लेकिन हमने इनको अंदर से भी पकाना है, तो इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो घी को गर्म करते हुए इनको पकाएंगे। और ये देखिए इनकी जगह हम जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज करते रहेंगे और हमने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है बॉल्स को। एक ही जगह आपने इनको घी में नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये उसी साइड से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी और दूसरी साइड से सही से ब्राउन नहीं हो पाएंगी। आपने इनकी मुसलसल जगह तब्दील करते रहना है। आप बबल जो घी में बन रहे हैं उसकी देख सकते हैं आपके, हमने जो है वो घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया हुआ। थोड़े से बबल्स बन रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा घी भी नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, हमने इनको बस थोड़ा सा और ब्राउन करना है। मैं इनकी जगह बार बार तब्दील कर रही हूँ और आपने भी जब आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसी तरह से इनकी जगह तब्दील करते हुए इनको फ्राई करना है, ताकि ये तमाम साइड से एक जैसे ब्राउन हो, कहीं से कम और ज़्यादा ना हो। इसलिए इनकी जगह तब्दील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये देखें, ये कलर हमें रिक्वायर्ड है और ये हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको जो है वो जो हमने शुगर सिरप रेडी किया है उसके अंदर डाल देंगे और हम इनको जो है वो शुगर सिरप के अंदर आधा घंटे के लिए डालेंगे। ये देखें, आप साइज़ देख रहे हैं, और जब हम इनको शुगर सिरप से निकालेंगे तो इनका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। और आधे घंटे बाद हम इनको डिश आउट करेंगे। तो ये हमने इनको डिश आउट कर लिया है। गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने इनकी गार्निशिंग जो है वो सिल्वर वर्क से की है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इनके ऊपर ड्राई किया है। और मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट हैं। ये आप देख लें कि हल्का सा मैंने इनको स्पून टच किया है और वो टूट रहे हैं और अंदर से भी बिल्कुल पके हुए हैं। तो हमारे गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इनमें टाइम भी नहीं लगाया है और ना ही ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेरेबल टू मार्केट प्राइसेस। तो हमने बहुत कम बजट में और गुलाब जामुन इतने ज़बरदस्त और इतने सारे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को ट्राई करें तो उसकी पिक मेरे साथ इंस्टा पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।